नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर हांगकांग को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी हांगकांग के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हांगकांग की गवर्नमेंट अब अगले महीने से सभी विदेशी लोगों को अपने यहाँ पर आने की अनुमति देना शुरू करने वाली है। अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार हांगकांग की गवर्नमेंट अब जो फ्लाइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती थी उस रिस्ट्रिक्शन में भी बदलाव कर रही है। नए नियमों के आधार पर किसी भी रूट पर या फिर किसी भी एयरलाइंस के ऊपर जब भी पाबंदी लगेगी जब उस फ्लाइट में 5 से अधिक पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे। मौजूदा समय में यदि किसी भी फ़्लाइट में 3 से अधिक पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस फ्लाइट की सभी उड़ानों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन अब यहां पर इस नियम को ख़त्म किया जा रहा है और इसकी जगह यदि 5 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उस फ्लाइट को 5 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक और खबर सिंगापुर और थाईलैंड को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि अब सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश कोरोना वायरस टेस्ट और क्वारंटीन के नियम को पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं। जी दोस्तों, जो लोग भी इन देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट 26 अप्रैल के बाद अब कोरोना वायरस टेस्ट और क्वारंटीन इन दोनों नियमों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। और थाईलैंड की गवर्नमेंट 1 मई से कोरोना वायरस टेस्ट और क्वारंटीन के नियम को ख़त्म करने जा रही है। आपको बता दें कि इस समय इन दोनों देशों में बहुत ही कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर पैसेंजर्स का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता था और कई बार पैसेंजर्स को क्वारंटीन में भी रहना पड़ता था। लेकिन 26 अप्रैल और 1 मई के बाद अब इस नियम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट कंबोडिया को लेकर भी जान लेते हैं। जो लोग कंबोडिया घूमने के लिए जाना चाहते हैं यदि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो बिना क्वारंटीन के जा सकते हैं, यानी कि कंबोडिया जाने के बाद उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई पैसेंजर्स फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो ऐसे हालात में उसको कंबोडिया जाने के बाद वहाँ पर 7 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। आपको बता दें कि कंबोडिया, थाईलैंड ये सभी ऐसे देश हैं जो कि पूरे 2 सालों के बाद अब पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं। जो लोग भी इन देशों में घूमने के लिए जाना चाहते हैं वो सभी लोग अब ट्रैवल करके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत के कई सारे राज्यों में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए वहां पर मास्क को लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि साउथ के कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें शामिल है तेलंगाना, तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में और फिर दोबारा से मास्क को लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि मास्क को नहीं लगाता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारत में डेली बेसिस पर 2500 के आसपास नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें से 50% केसेस अकेले दिल्ली एनसीआर से रिपोर्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर चाइना को लेकर सामने आ रही है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 26 अप्रैल के बाद वो अब लॉकडाउन के नियम को ख़त्म करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे समय से चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है और शंघाई जैसे शहर को पूरी तरीके से लॉकडाउन में बदल दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वो धीरे धीरे लॉकडाउन को ख़त्म करने जा रही है और इसकी शुरुआत जो है वो 26 अप्रैल से हो जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि वो इस समय मालदीव और माले के लिए भारत के कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप बेंगलुरु, दिल्ली या फिर मुंबई से मालदीव के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आप गो फर्स्ट से आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने इन सभी लोकेशन से अपनी फ़्लाइटों को रेगुलर बेसिस पर चालू कर दिया है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट के अनुसार भारत में 2 नए कोरोना वायरस के वेरिएंट रिपोर्ट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2 नए कोरोना वायरस के वेरिएंट पाए गए हैं और ये जो 2 नए कोरोना वायरस के वेरिएंट पाए गए हैं ये बेंगलुरु सिटी में रिपोर्ट किए गए हैं, जहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस समय भारत के राज्यों से ही इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। भारत के अलग अलग राज्य अपनी तरफ से ये रिपोर्ट दे रहे हैं
कि भारत में नए कोरोना वायरस के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इनके ऊपर कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं दी है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इसके ऊपर नहीं बताया गया है कि क्या भारत में सच में नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आ चुका है या फिर नहीं आया है, और क्या भारत में लॉकडाउन जैसे हालात फिर दोबारा से आ सकते हैं या फिर नहीं।